Hi, रोल नंबर 7 जे एडवांस 2024 पेपर 1 क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट आर क्यू डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस। आर क्यू के बारे में आइडिया होगा ही, ये 3 डायमेंशनल स्पेस को डिनोट करता है। क्यों? आर स्क्वायर के बारे में अपन लोग को आइडिया है। आर स्क्वायर क्या डिनोट करता है? आर क्रॉस आर को, जिसमें एक क्या होता है, ऑर्डर पेयर को डिनोट करता है। सिमिलरली आर क्यू किसको डिनोट करेगा? आर क्रॉस आर को डिनोट करेगा, वो 3 डायमेंशनल स्पेस को डिनोट करेगा। ठीक है, जिसमें से आर स्क्वायर क्या ए बी जो क्या होते थे, ए ऑर्डर पेयर होते थे। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होते थे भी क्या होते हैं? रियल नंबर। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ए बी सी एक डिनोट करेगा पॉइंट्स को आर क्यू, या 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स होंगे ए बी सी, तो इसमें से ए बी सी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला है टेक 2 पॉइंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई 2 पॉइंट पी क्यू है, और ठीक है यही है पी इक्वल टू 1,2,3 एंड क्यू क्या है? 4,2,7। ठीक है, लेट डिस्टेंस, यहाँ लिखा है डिस्टेंस, लिखा है x,y। अब ये क्या डिनोट करता है? एक सिंबल है एक तरह का, डिस्टेंस नहीं बोल सकते तो इसे क्या बोलेंगे? सिंबल है। सिंबल क्या है? एक्स वाई। अब क्या बोल रहा है? डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन आर क्यू। अब बोला है कि एक स्पेस, मान लीजिए ये स्पेस है आपके पास और एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई क्या पॉइंट है। अब ये दोनों की जो डिस्टेंस का जो सिंबल लिखेंगे हम, IST x,y, ये क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। आ रहा है समझ में? यही लिखा है लेट DIST x,y डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x,y इन आर क्यू। ये क्या है अपने पास? ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल स्पेस में पी क्यू भी पॉइंट है। ठीक है, पी क्या था? 1,2,3 था, और क्यू क्या था? 4,2,7 था। हाँ या नहीं? यही था। उसके बाद वो क्या बोला है? इतना तक समझ में आ गया। उसके आगे पढ़िए। एस क्या बोला? एस बी अ सेट ऑफ सेट क्या है? ऑफ अ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस में इस सारे पॉइंट को डिनोट करता है, लेकिन कंडीशन है, सम रिस्ट्रिक्शन आर देयर। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है? देखिए लिखा है DIST, दैट मीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पी का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस, लिखा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। यही लिखा है। अभी समझिएगा बात को। एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें से बोला है एक सेट एस है जो किसको डिनोट कर रहा है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट को डिनोट कर रहा है। 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट को डिनोट कर रहा है, जिसे एक्स से डिनोट किया गया है। एस क्या है? ABC कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यही लिखा है कि पी और क्यू तो पॉइंट ऑलरेडी अपने पास है, स्पेस में है ना पी क्यू पॉइंट। अब यही बोला है कि जो पॉइंट एक्स है जो डिनोट कर रहा है सेट एस को, तो क्या आ जाएगा? ये दोनों के जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, एक्स और पी और एक्स और क्यू, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स क्या लिखेंगे? डिस्टेंस DIST x,p का स्क्वायर माइनस DIST x,q का स्क्वायर टोटल इक्वल टू 50। यही लिखा है। अपने पास p पता है क्या है? 1,2,3 है, और q क्या है? 4,2,7 है। हाँ या नहीं? अब यही लिखा है। अब दोनों, अब पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? पता है x1, y1, z1, x2, y2, z2 रहे। इसका डिस्टेंस बिटवीन कितना होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। हाँ या नहीं? होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो वही लिखे। अब क्या लिखेगा? डिस्टेंस x, p क्या लिखेगा? बताइए, x और p के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब एक अगर सपोज डेट मान लीजिए x को x/z, तो कितना आ जाएगा? लिखिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखिएगा। फिर सिमिलरली इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इसका होल स्क्वायर लिखिएगा। यही लिखा ना क्वेश्चन में? क्या दिया था? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पी का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। तो सिमिलर इसीलिए इसका यूज करेंगे। तो इसमें क्या लिखिएगा? एक्स क्या है अपने पास? XYZ है। क्यू कितना? 4,2,7 है। तो क्या लिखिए? x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिखिएगा, इसका होल स्क्वायर लिखिएगा। अब बराबर कितना? 50। है या नहीं? अब क्या किसी नंबर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना होगा? सेम नंबर आ जाएगा UD। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? सेम नंबर है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर,
बाई माइनस टू का होल स्क्वायर और जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50, हाँ या नहीं, लिखिएगा जी। अब इसमें से जब ए लिखिएगा तो आगे बढ़िए, देखिए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर लिखिएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस लिखिए जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें से कीजिएगा, ये दोनों का यूज कीजिए, ये दोनों का यूज कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, लिखिएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x, फिर लिखिएगा जेड स्क्वायर, इसका लिखिएगा जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, फिर माइनस से यूज कीजिएगा, क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, इसका लिखिएगा जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z, है या नहीं, इक्वल टू 50 लिखिएगा। अब इसमें से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z होगा जी, और माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x, अब माइनस जेड स्क्वायर माइनस 49, अब माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 14z इक्वल टू 50। अब माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब माइनस 2x से 8x है, कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, अब फिर 14z है और माइनस 6z है, कितना आ जाएगा 8z आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा माइनस 49 और माइनस 65 माइनस 65 9 और 1 प्लस 10 इक्वल टू 50 होगा। तो 6x प्लस 8z माइनस 55 हो जाएगा दोनों का इक्वल टू 50। 6x प्लस 8z इक्वल टू होगा 55 प्लस 50 इक्वल टू 105। तो 6x प्लस 8z इक्वल टू 105 ये अपने पास आ गया। ये क्या डिनोट कर रहा है, अब इसको समझिएगा। इसमें से लिखा था x एक पॉइंट को डिनोट, एस क्या है सेट ऑफ पॉइंट है सच दैट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसमें से हम लिखेंगे एस क्या है, एक पॉइंट को ही डिनोट करेगा, किस पॉइंट को डिनोट करेगा एक्स बाई जेड, सच दैट इस प्रकार से डिनोट करेगा। ये क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस का ही पॉइंट है ना, इस प्रकार डिनोट करेगा कि 6x प्लस 8z इक्वल टू 105। बस इसको क्या किया सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिए, अपने पास हो गया। एस एक सेट ऑफ पॉइंट को डिनोट करा इन 3 डायमेंशनल स्पेस सच दैट 6x प्लस 8z इक्वल टू 105। यहाँ तक परेशानी नहीं। सिमिलरली अपने पास दिया है टी भी एक सेट है, कैसा सेट है इस प्रकार है कि ए भी 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट ही है, लेकिन इसमें जो लिखा है डिस्टेंस बाई कॉमा क्यू का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बाई कॉमा पी, इसका मतलब क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू बाई एंड क्यू का होल स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बाई एंड पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। देखिए इसमें से क्या अंतर बुझा रहा है, लग रहा है पॉइंट एक्स पी है लेकिन यहाँ पर लिखा बाई पी, यहाँ क्या लिखा एक्स क्यू, यहाँ बाई क्यू। तो हम ऐसा करते हैं अगर सेम ही रहता यहाँ पर तो सेम ही पॉइंट होते हैं, हाँ या नहीं। बस इसमें क्या किया है सेम एक्स की जगह बाई की जगह एक्स लिख देते तो सेम ही रहता। बस इसमें अंतर क्या है, ये वाला टर्म इधर कर दिया, ये वाला टर्म इधर कर दिया, हाँ या नहीं। तो इसमें से ऐसा करते हैं बाई को भी कुछ मान लेते हैं, अब इसको एक्स बाई जेड ही मान लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स बाई जेड ही डिनोट करेगा किसको, किसी 3 डायमेंशनल स्पेस को। तो बाई को भी हम एक्स बाई जेड ही मान लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो जब इसका यूज कीजिएगा तो सिमिलर मेथड यूज कीजिएगा, जस्ट अभी शो किए इससे इक्वल टू कितना आया था, जब इसको शो किया तो 6x प्लस 8z इक्वल टू 105 आया था। सिमिलरली इसका जब यूज कीजिएगा लेकिन यहाँ पर p था, यहाँ पर q है, तो अब इसमें क्या यूज कीजिएगा x माइनस क्यू कितना है 427 है, यहाँ पर क्या कीजिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या यूज कीजिएगा जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यूज कीजिएगा। अब इसमें से ए कितना है p कितना है 1 2 3, तो क्या लिखे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 का होल, देखिएगा यही आएगा इक्वल टू 50 करके देखिएगा सेम आएगा। अब इसमें से बाई माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलर वैसे ही एक्सपेंड कर दीजिए 8x माइनस 8x प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 और माइनस कितना लिखिएगा 14z, फिर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x क्या लिखिएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस 9 अब कितना आ जाएगा 6z इक्वल टू 50 माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलर प्रीवियस जो अभी जस्ट बताया ना कैसे एक्सपेंड करनी है, तो माइनस 8x और 2x कितना हो जाएगा माइनस 6x आ जाएगा, माइनस 14z और 6z कितना आ जाएगा माइनस 8z आ जाएगा, और 16 और 65 आ जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 9 माइनस 10 इक्वल टू 50। और इसमें क्या कीजिएगा माइनस 6x माइनस 8z, इसमें क्या 55 आ जाएगा प्लस 50। अब इसको इधर लेके जाइए माइनस 6x माइनस 8z कितना आ जाएगा 50 माइनस 55 कितना माइनस 5, 6x प्लस 8z इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5। तो अपने पास देखे क्या देखे एस जो सेट एस क्या था एक सेट था,
कैसा सेट था, एक्स बाई जेड को डिनोट किया था किसी कम्प्लेक्स प्लेन में, सच दैट, अब सच दैट क्या हुआ था, 6x प्लस 8z इक्वल टू 105 आया था। एक क्या डिनोट करता है, एक प्लेन को डिनोट करता है, प्लेन का फॉर्म पता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी होता है। ये भी एक प्लेन को डिनोट कर रहा है। तो ये मतलब कह रहा है कि जो ये क्या है, एक पॉइंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक प्लेन पर लाई कर रहा है। मतलब अगर बोला जाए तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस पे, और 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन होगा, वो प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसी सारे पॉइंट को इस सेट डिनोट कर रहा है। अभी सेट ये जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8z इक्वल टू 105 है नहीं। सिमिलरली टी सेट को निकाले तो क्या है, ये भी एक्स वाई जेड पॉइंट को ही डिनोट कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में नहीं, और इस प्रकार से डिनोट कर 6x प्लस 8z इक्वल टू 5 है ना, सिर्फ अभी आया था ना 5 प्लस 5, तो 5 को डिनोट किया। तो ए भी क्या करता है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने पास क्या है बताइए, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने पास क्या है, एक प्लेन को ही एक क्या है, टी क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ पॉइंट है, सच दैट इस प्रकार है कि सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में। प्लेन का इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 8z इक्वल टू 5। यहाँ तक परेशानी खत्म। अब आगे देखते हैं, जो बोला गया अब उसका यूज करेंगे, ठीक है, जो बोला गया उसका यूज करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर और ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है, तो उसको चूज करनी है। तो करते हैं। अब लिखा है देयर इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेज आर फ्रॉम एस। मतलब बोला है कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है, इस प्रकार पॉसिबल है, देयर इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेज आर फ्रॉम एस, सेट एस से। अब देखते हैं डायग्राम बनाते हैं सेट एस के लिए। सेट एस क्या है, अपने पास पर अभी जस्ट शो किए थे। सेट एस क्या है, एक्स बाई जेड एक 3 डायमेंशनल स्पेस में सेट ऑफ पॉइंट्स है, सच दैट एक पॉइंट सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करे, 6x प्लस 8z इक्वल टू 105, हाँ या नहीं। तो हम बोलें कि ये जो अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट्स हो गए, लेकिन वो पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, एक प्लेन पर लाई करेंगे। प्लेन का इक्वेशन क्या था, 6x प्लस 8z इक्वल टू 105, हाँ या नहीं, हो सकता है या नहीं, यही था ना। अब इसी में पूछा है, ऑप्शन वन ने दिया, यही सेट एस है, यही सेट एस है ना अपने पास, यही सेट एस है। अब वही बोला है कि देयर इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेज आर फ्रॉम एस। मतलब अब ए क्या है, प्लेन है, अब प्लेन का इक्वेशन दिया, तो ऐसा बोला है, कहा है कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका एरिया 1 होना चाहिए, और जो ट्रायंगल है पूरा का पूरा ट्रायंगल ही कहाँ लाई करनी है, ऑल ऑफ हुज वर्टिसेज मीन्स क्या कर रहा है, आर फ्रॉम एस। तो मतलब मान लीजिए एस सेट है, एस सेट का ही पॉइंट होना चाहिए जिसका वर्टिसेज, मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी जो वर्टिसेज है, ए वर्टिसेज कहाँ से लेनी है, सेट एस वाले पॉइंट से। तो सेट एस क्या कौन सा है, ए प्लेन है, इसी प्लेन पर लाइन करना चाहिए ए बी सी पॉइंट, है या नहीं। अब बताइए ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लीजिए कि ऐसा करते हैं, ए इस टाइप का, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं, कि इसका साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। अब कहिएगा कैसे सर, तो देखिए एक प्लेन लेते हैं, अब प्लेन में ऐसा है 6x प्लस 8z इक्वल टू 105 है। अब ऐसा ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसका साइड का लेंथ 1/, एक 2 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, अपने पास पता है ABC ट्रायंगल है। अब ऐसा तो पॉसिबिलिटी बनती है, एक ही ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका एरिया 1 हो सकता है। तो कैसे, हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 कितना आ जाएगा, एरिया 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है, वर्टिसेज इसी का होना चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता है। इस प्रकार से होना है कि इस एक्स वाई जब कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लेंगे कि इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, और इस प्रकार का पॉसिबिलिटी बनती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई परेशानी नहीं, मतलब इस प्रकार का पॉइंट हम ले सकते हैं कि ABC पॉइंट हो जाएगा, और उसका एक का लेंथ 1 हो जाएगा, साइड का एक का लेंथ 2 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, हाँ या नहीं। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं तो अपने पास पता है बेस इंटू हाइट 1 इंटू हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। अब समझिएगा, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T। अपने पास पहले T देखते, T क्या था, एक सेट था, कैसा सेट था, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट डिनोट करता था,
है यानी सच दैट डिनोट करता था 6x प्लस 8z इक्वल टू 5, है यानी यही था, सेट टी था। अब इसी में बोला है कि देयर आर टू, एक प्लेन को, एक प्लेन है ना, प्लेन का इक्वेशन, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एंड एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम इज ऑल्सो इन टी। क्या बोला है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एम लेते हैं, मान लीजिए ऐसा, क्या लिखा, देखिए एक क्या 3 डायमेंशनल स्पेस आर क्यू है। अभी इस आर क्यू में एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, 6x प्लस 8z, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट को डिनोट करने वाला एक सेट बना, उस सेट का नाम क्या दिए थे, टी, और इसका इक्वल टू 5 था, इसमें ये सारे पॉइंट थे। अब बोला है कि एक लाइन, एक टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया है, मान लीजिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या लीजिएगा, एल एम लिखा है, एल एम है, क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक एल है एक एम है, दिया हुआ, एक एल है एक एम है, यही लिखा है, एल एंड एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, इसमें पूछा कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एम, इस प्रकार बनेगा कि इसमें से दो पॉइंट लेंगे एल एम, और इसमें से देखेंगे कि ये सारे अगर मिला दिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये सारे जो स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट होगा वो भी टी में लाई करेगा, हाँ यानी स्ट्रेट लाइन अगर किसी प्लेन में बनाए तो सारे पॉइंट इसी पर लाई करेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ऐसा नहीं है कि टी वाला पॉइंट इधर ले किधर लिया, इस पर से लाई नहीं किया, हाँ या नहीं। तो यही बोला है कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एंड एम इन टी, दो पॉइंट है एल एंड एम इन टी सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले सकते हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट को जब ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जब एल एम को मिलाएंगे तो ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट आर ऑल्सो लाई इन टी, है या नहीं, होगा ना, इसी टी पर लाई कर रहे हैं ना, देखिए कोई भी पॉइंट लीजिए ना एल एम में, ए लाइन सेगमेंट है, और इसी अपने पास क्या था, टी था, कोई भी लीजिए पॉइंट, सब कहाँ लाई करेगा, इसी टी में लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, थोड़ा है इसमें थोड़ा समझ नहीं है, देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल ऑफ perimeter 48, टू ऑफ whose vertices आर फ्रॉम एस एंड अदर टू vertices आर फ्रॉम टी। अब इसको समझना, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि इन्फाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल पॉसिबल हो सकते हैं जिसका perimeter 48 है, और टू ऑफ whose vertices आर फ्रॉम एस, और मतलब एक रेक्टेंगल बनाएंगे और जिसमें से रेक्टेंगल के कितने वर्टिसेज होते हैं, 4 वर्टिसेज होते हैं, जिसमें से 2 वर्टिसेज किस पर लाई कर रहे हैं बताइए, सेट एस में, एस का एलिमेंट होना चाहिए, दोनों वर्टिसेज सेट एस का एलिमेंट होनी चाहिए, और 2 अदर वर्टिसेज जो है टी का एलिमेंट होना चाहिए, किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट टी का एलिमेंट होना चाहिए, 2 वर्टिसेज एस का एलिमेंट होना चाहिए, 2 वर्टिसेज टी का एलिमेंट होना चाहिए, यही बोला है। तो और जिससे इसमें जब perimeter बनेगा तो perimeter कितना हो जाएगा 48, ठीक है, ठीक है, यही बोला, टू ऑफ whose vertices आर फ्रॉम एस एंड अदर टू वर्टिसेज आर टी, perimeter टी। तो बोला है कि इन्फाइनाइटली ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं, इसी को पता करनी। तो देखते हैं इसका फिगर ड्रॉ करके, अभी जस्ट देखे थे अपने पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, हाँ या नहीं, और 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 प्लेन थे, एक प्लेन क्या था 6x प्लस 8z इक्वल टू 105, एक था 6x प्लस 8z इक्वल टू 5। अब देखिएगा कि ये प्लेन जो है पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, क्यों, अब कहिएगा कि 2 प्लेन पैरेलल कब होते हैं, x1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और 2 प्लेन पैरेलल कब होते हैं, कंडीशन पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसमें चेकिए 6/6 8/8, अब कहेगा बाई नहीं है सर तो 0/0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1/1, तो इसमें 0 नहीं है तो इसको लेने भी ज़रूरत नहीं, तो कितना आ जाएगा 1/1, आ रहा है कि नहीं, ये ऑलवेज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है या नहीं, परेशानी नहीं है। तो ए प्लेन पैरेलल है, अब इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 प्लेन हो सकते हैं, एक प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, है या नहीं, दोनों प्लेन क्या पैरेलल है, ठीक है या नहीं, दोनों प्लेन पैरेलल है, ठीक है। अब 2 प्लेन पैरेलल है, अब इसी दोनों पैरेलल प्लेन है, अब इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, इन्फाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल जिसमें से दो वर्टिसेज यहाँ लाई करना चाहिए, मान लीजिए एस है टी है, 2 वर्टिसेज यहाँ लाई करना चाहिए, 2 वर्टिसेज यहाँ लाई करना चाहिए, तो ऐसे रेक्टेंगल बन सकते या नहीं बन सकते बताइए, आप कहेगा सर कैसे बन सकते, देखिए अब 2 प्लेन पैरेलल है, दोनों की 2 प्लेन जब है, 2 प्लेन पैरेलल है, मान लीजिए अपने पास पता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2,
अब ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल जब रहता है तो क्या करते हैं, जो रहता है इसके पहले इक्वेट कर लेते हैं, a1/a2 के फॉर्म में बना लेते हैं। अब कहिएगा सर कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए 2x + 3y = 6 और 6x + 8y = 13। अब कहिएगा इस कितना 6 9 लीजिए, तो 6x दोनों तो सेम नहीं आ रहा, पहले सेम बना लेते हैं। सेम क्या बनाएंगे, 2x + 3y के फॉर्म में बनाएंगे, जो क्या रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाए, 3 कॉमन लीजिए, 2x + 3y कितना आ जाएगा 13। अब 13/3 आ जाएगा, तो पहले इस फॉर्म पर बना लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। दोनों का x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, y का कोफिशिएंट होना चाहिए, z का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे, सेम आना चाहिए। दोनों अगर दो प्लेन पैरेलल है, दोनों का इक्वेशन अलग अलग है, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों प्लेन किसी एक प्लेन को ले लेंगे, दूसरे प्लेन के x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट इक्वल बना लेंगे। जस्ट बताया ना 2x + 3y = 6 रहे और 6x + 9y = 13 रहे, ऐसा रहेगा आपके पास प्लेन अगर इक्वल पैरेलल है तो इसमें से क्या करेंगे 3 कॉमन कर ले, तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट इक्वल बना लेंगे। और उसके बाद से हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे, मान लीजिए प्लेन है ax + by + c z = d1, a2x + b, a2 नहीं होगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, by + c z = d2, ये डिफरेंस ही होगा। तो जब ये डिफरेंस होगा तो क्या आएगा, दोनों प्लेन ऐसा रहे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, mod ऑफ d1 - d2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, a² + b² + c², हाँ या नहीं होता है। तो जब a होता है तो a यूज करेंगे। अपने पास क्या था, दो प्लेन है देखिए, और एक प्लेन कितना है 6x + 8z = 105, एक प्लेन कैसा है 6x + 8z = 5, है या नहीं। अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अभी जस्ट बताए थे, जो रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 105 - 5 होगा कि नहीं, 105 d1 - d2, तो ये d1 है d2 है। अब दोनों के देखिए x का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं, इक्वल है या नहीं, इक्वल है। तो क्या करेंगे, ये मॉड लिख लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मान लीजिए p, तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6² + 8² कोफिशिएंट का ये लिख देते, 100 कितना हो जाएगा, √100, कितना आएगा 100/10, तो 10 क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 आ गया। अपने को पता है क्या बोला था, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी रेक्टेंगल, पॉसिबल है कि नहीं 48 पेरीमीटर होना चाहिए, तो ये तो अपने पास 10 आ गया। अब इसी पर होना चाहिए ना अदर वर्टिसेस, और अदर 2 वर्टिसेस कितना होना चाहिए, इस प्लेन पर होना चाहिए, हाँ या नहीं। अब ये हो गया 10 हो गया, तो अपने पास कितना, ये भी 10 हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो ये अपने पास कितना चाहिए 20 चाहिए, तो इसमें 12 ही चाहिए ना, तभी तो 48 होगा। क्या लिखा था, 48 ही चाहिए ना पेरीमीटर, तो कितना चाहिए 14 चाहिए, 14 चाहिए। अब ऐड करके देख लीजिए, इस पर से जो डिस्टेंस लेंगे, ये दोनों पॉइंट लेंगे, इस प्रकार ले लेंगे, इसका डिस्टेंस 14 और इसका भी डिस्टेंस 14 होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा। तो ऐसे कितने सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, आप ही सोचिए, बहुत सारा नहीं बन सकते। देखिए आप कहिएगा सर कैसे बनेगा, देखिए बना के देखिए, ठीक है। एक प्लेन एक ऐसा हो गया, एक इसी प्रकार से लेंगे पैरेलली, बहुत सारे रेक्टेंगल बनेगा, देख लीजिए बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसका लेंथ फिक्स है, इसका लेंथ फिक्स है, ऐसा तो है नहीं। तो बहुत सारे रेक्टेंगल इन्फिनिटली, जिसका कितना रहेगा, एक साइड कितना हो जाएगा 10 होगा, एक साइड 14 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 48, 2 ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर फ्रॉम S एंड अदर 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम T। तो ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, 2 ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर फ्रॉम S एंड अदर 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम T। बोला है कि एक ऐसा स्क्वायर संभव है, कैसा, जिसका पेरीमीटर 48 है और जिसका 2 वर्टिसेस सिमिलर है। यहाँ पर रेक्टेंगल था, अपने पास एक क्या बोला, अपने पास एक रेक्टेंगल, इस पहले क्या था रेक्टेंगल था, अब क्या बोला है स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर बोला ना, जिसका पेरीमीटर 48 है, और सच दैट इस प्रकार है कि व्हिच वर्टिसेस आर फ्रॉम S, है या नहीं, अदर 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम T, यही बोला। तो देखते पॉसिबल है कि नहीं, तब कहिएगा सर इस प्रकार के सिस्टम में पॉसिबल है कि नहीं। अब कहिएगा 10 है, तब बताइए 48 है पेरीमीटर, तो 4 ही होना चाहिए, तो 12 आना चाहिए, तो ये बराबर 12, है या नहीं। तो साइड जो होना चाहिए, साइड का जो लेंथ होना चाहिए साइड का, वो कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर वाला स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, परपेंडिकुलर हो प्लेन पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर जो एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, एक प्लेन ऐसा है और दोनों पैरेलल है। आप अब सोचेंगे कि ये दोनों पर परपेंडिकुलर बना ले, तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल, क्योंकि दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 ही हो, हाँ या नहीं। तो हम बोलेंगे, सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि दो प्लेन पैरेलल है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 10 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हम एक स्क्वायर बना ले परपेंडिकुलर टू द बोथ द प्लेन। ऐसा संभव तो है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंक्लाइन करना पड़ेगा। कहेगा सर ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकते हैं, तो अभी जस्ट बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए मैं पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ जिसका साइड 12 है या नहीं, क्योंकि 48 वाला स्क्वायर चाहिए ना पीरीमीटर। तो मान लीजिए ये 12 लिए, ए भी 12 है, ए भी 12 है, ए भी 12 है। ये तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है प्रॉपर्टी, सारे लेंथ सेम होते हैं और ईच कॉर्नर पर जो एंगल बनता है बोथ साइड से कितना बनता है, एडजेसेंट साइड से 90 डिग्री का एंगल, इतना तो पता है। और अपने पास एक दो प्लेन दिया है जिसमें से ये जो वर्टिस है, जो दो वर्टिस है, एक प्लेन पर जाएगा, दूसरा अदर वर्टिस कहाँ जाएगा, अदर प्लेन पर जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल कैसे, देखते हैं। परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता दोनों प्लेन पर, ये जब लेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं। अब देखिए कैसे, ये साइड तो हमारे पास रहेगा। अब क्या करते हैं, अब परपेंडिकुलर ये दोनों को तो ले ही नहीं सकते, तो क्या करना होगा, थोड़ा इस साइड है, इस साइड को फिक्स कर दीजिए। ये साइड को फिक्स कर दीजिए, ये नहीं होगा अपने पास, ये साइड को फिक्स कर दीजिए। देखिए मान लीजिए ये 12 लेंथ है या नहीं, इसको ले जाइए, इसको उठा के यहाँ डाल लीजिए। अब ये उठा के डालिएगा तो ऊपर तो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो परपेंडिकुलर ही जाएगा ऊपर, है नहीं, इसे मीट करेगा कि नहीं करेगा। ये परपेंडिकुलर प्लेन पर नहीं है, ये साइड है, साइड देखिए, ये देखिए, अगर देखिएगा तो इस पर से बनाएंगे तो इस पर से लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऐसे इस टाइप का ऐसे हो जाएगा। अरे नहीं आएगा, मान लीजिए ऐसा प्लेन है और इस टाइप से है, ऐसा हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये जाएगा ऊपर की ओर, ये वाला उठा के इधर की ओर कर दीजिए तो इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, प्लेन से ऐसा मिलेगा परपेंडिकुलर। ये प्लेन पर नहीं है डायरेक्टली परपेंडिकुलर, थोड़ा इंक्लाइन है, कहिएगा इंक्लाइन है सर तो ये तो 90 डिग्री इधर बनाना चाहिए। तो नहीं बाबू, इसमें क्या है कि ये जब परपेंडिकुलर लेंगे तो इससे मिल जाएगा, ऐसा उठा के डाल सकते हैं यहाँ पर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से स्क्वायर पॉसिबल है। अगर सोचिएगा कि सर इस पर परपेंडिकुलर, तो संभव ही नहीं, क्योंकि इसका साइड 10 ही होगा। तो एक पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर स्क्वायर बना सकते हैं इस प्रकार का, 12 हो जाए जिसका दो वर्टिसेज, प्लेन किस पर है 6x + 8z = 105, एक पर है 6x + 8z = 5। ऐसा स्क्वायर पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर इस पर से नहीं ले सकते, लेकिन परपेंडिकुलर इसको उठा के जब मिलाइएगा तो इस पर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये प्लेन ऐसा नहीं होगा। देखिए अब थोड़ा और समझ में, ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा ऐसा होगा। मान लीजिए स्क्वायर है, एक प्लेन ही है, तो ऐसा तो हो सकता है। ये भी देखिए 90 डिग्री तो बनाएगा ही, स्क्वायर तो चेंज नहीं है ना, परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली इसमें देखिए, मान लीजिए ये प्लेन है, ऊपर नहीं जा रहा, देखिए समझ में आ जाए। देखिए ऐसा है, एंगल तो चेंज नहीं होगा, ये एंगल तो उतना ही रहेगा ना। ये स्क्वायर ऑलरेडी फिक्स है अपने पास। मान लीजिए ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर फिक्स है पहले से, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ऐसा करते हैं, प्लेन अपने पास पैरेलल है, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सिमिलर बोलेंगे ये 6x + 8z = 5 और 6x + 8z = 105 ऐसा इंक्लाइन है। आप कहिएगा कि सर डायरेक्ट परपेंडिकुलर बनाए तो ये तो लेंथ 10 ही होगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसे हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। इसमें थोड़ा दिमाग का ज़रूरत था, क्योंकि इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसा कीजिए, आपको एक बता सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर बना के दो प्लेन ले लीजिए। अब उस स्क्वायर को इस प्रकार से फिक्स कीजिए, परपेंडिकुलर मत लीजिएगा, उसको 12 लेंथ लीजिए और उसको इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, इंक्लाइन होना चाहिए इस प्रकार से। और यहाँ पर से प्लेन है, एक स्क्वायर फिक्स ही रहना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा, 12 लेंथ वाला ऐसा ही रहेगा। इस प्लेन का पैरेलल लीजिए, ऐसे प्लेन तो फिक्स रहेगा ना, ऊपर नीचे वाला तो रहेगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ठीक है, होप यू एंजॉय इट, थैंक यू।